तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाला हूं। आज पार्ट 1 अगले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 2 आज पढ़ाएंगे। तो हम लोग पहला ही क्वेश्चन बनाए थे, उसमें हम लोग का जो 3.4 का पार्ट 1 जो पढ़े थे हम लोग, तो उसमें पहला नंबर में 4 क्वेश्चन था, जिसमें विलोपन प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल किए थे। तो आज हम लोग 2 नंबर देखता हूं, 2 नंबर का क्वेश्चन। और साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करता हूं। ये हमारा 3.4 है, 3.4 प्रश्नावली। दूसरा नंबर ये नंबर है हमारा। इसमें से दूसरा नंबर में कितना, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। 5 को आज कंप्लीट करना है, आज कंप्लीट करना है इसको। और कंप्लीट करने के बाद हमारा आज 3.4 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, 3.5 स्टार्ट करेंगे। तब हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग उस समय नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते। तो स्टार्ट करता हूं, देखता हूं पहला सवाल क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाए, तो वह भिन्न क्या है? तो हम लोग माना हल कर लेता हूं, हल लिख लेता हूं एक प्यारा सा। साथियों, माना कि भिन्न का अंश, क्या मानेंगे, भिन्न का अंश x मान लेता हूं तथा भिन्न का y, भिन्न का हर क्या मानेंगे, y मान लेता हूं। अब लिख लेता हूं प्रश्न से। प्रश्न से कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, क्या करें, अंश में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अंश और 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, यानी x में क्या करेंगे, हम लोग 1 जोड़ देंगे, बटे y हमारा हर है तो y में 1 घटा देंगे। समझ गए? तो हमारा वो भिन्न क्या होता है, 1 में बदल जाता है। किसमें, 1 में बदल जाता है। हाँ, अंश में 1 जोड़ देंगे और हर में 1 घटा देंगे और वह भिन्न क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अभी मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं। x तिरछी गुना हो जाएगा तो x + 1 = y - 1 हो जाएगा। तो x - y - 1, इधर +1 है तो इधर जाएगा तो -1, तो x - y = -2। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से हम लोग फिर देखेंगे। पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है प्रश्न में, फिर यहां तक तो हो गया। बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाती है। यहां अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, सिर्फ हर में जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो क्या होगा, अंश में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो x ही रहेगा। y में हम लोग को 1 जोड़ना है, हर में 1 जोड़ना है, तो वह क्या भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। 1/2 होता है ना, 1/2 हो जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेता हूं। x तिरछी गुना हो जाएगा, इधर से 2x हो जाएगा, 2x = y + 1, तो 2x - 1 हो जाएगा, इधर +1 है तो -y हो जाएगा, इधर -y, इधर 1 ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया, क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 क्या था हमारा, x - y, तो x - y था, x - y = क्या था, -2। और यह समीकरण 2 क्या निकला हमारा, 2x - y = 1। अब समीकरण 1 को 2 से घटा देंगे तो यहां देखो, जहां माइनस प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां माइनस है प्लस है माइनस।
माइनस वाई प्लस वाई कट गया तो इधर क्या है 2x x x माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू -2 -1 तो क्या हो जाएगा -3 माइनस माइनस कैंसिल तो x क्या हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में या 2 में रख दो। समीकरण 1 में रख देता हूं x का मान। समीकरण 1 में x का मान रखने पर कोई बात नहीं, समीकरण किस में रखेंगे 1 में, तो 1x माइनस वाई इक्वल टू -2 है तो x क्या आया 3 माइनस वाई इक्वल टू -2 माइनस वाई -2 इधर +3 है इधर जाएगा -3 तो माइनस वाई इक्वल टू -5 माइनस माइनस कैंसिल तो y क्या निकला हमारा 5 तो हमारा वह भिन्न क्या हो जाएगा क्या लिखेंगे, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा भिन्न निकालना था हमको, भिन्न बराबर 3/x क्या था 3 y क्या निकला 5। यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए, इतना आसान था। पहले बोला भिन्न में 1 जोड़ो, फिर अंश में 1 जोड़ो, हर में 1 घटाओ तो भिन्न क्या होता है 1। फिर नेक्स्ट में क्या बोला दूसरा में प्रश्न से हर में क्या है 1 जोड़ने के बोले आता तो वह भिन्न क्या हो जाता है 1/2। समझ गए ऐसे। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो मान लेता हूं एक प्यारा सा हल लिख लो बच्चों। माना कि पहले किसकी आयु बोलिए नूरी की आयु। नूरी की आयु x वर्ष है x वर्ष तथा की आयु सोनू की आयु क्या है y वर्ष मान लेता हूं। अब हम लोग प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न से देख लेता हूं हम। बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो लिख लेता हूं पूर्व 5 वर्ष पूर्व पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु तो क्या हो जाएगा x पूर्व जब भी आ जाए तो माइनस लगता है। कितनी गुनी थी 5 वर्ष बोला है तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 यही हो जाएगा ना x माइनस 5। फिर 5 वर्ष देखो ये स्टेप लिख लेना अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। स्टेप पे मिलता है आप लोग को सोनू की आयु, स्टेप पे नंबर मिलता है तो ये स्टेप लिख लेना। तो y माइनस 5। अब आगे बढ़ता हूं तो x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5। प्रश्न में क्या बोल रहा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु क्या थी सोनू की आयु 3 सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी नूरी जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले। तो अब नूरी को सोनू को कैसे बराबर करेंगे तो यहां 3 से गुना कर देता हूं तभी तो बराबर होगा ना। ऑलरेडी तो ये 3 गुनी है तो बराबर करने के लिए इसके लिए तो यहां 3 गुना करना पड़ेगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15 x माइनस 3y हो जाएगा इधर प्लस में तो इधर माइनस इक्वल टू -15 इधर -5 है इधर आ जाएगा +5 तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब आगे क्या बोल रहा है लिख लेता हूं यहां पुनः प्रश्न से
10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद में, पश्चात बाद, बाद में 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, सोनू की आयु जो है, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। समझ गए? तो लिख लेता हूं वही 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद या पश्चात लिखो, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद बोला है तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y प्लस 10 हो जाएगी। तो x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10। देखो सवाल में क्या बोल रहा था, जो नूरी है 2 साल बाद, क्या बोल रहा था सवाल में, तो नूरी है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। समझ गए? तो ये 2 गुनी हो जाएगी ऑलरेडी, तो यहां बराबर करने के लिए यहां सोनू में 2 से गुना करना पड़े तभी तो बराबर हो जाएगा। x प्लस 10 ऐसे ही रहेगा, 2y प्लस 2.20, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 को 2 से घटा देंगे तो समीकरण 1 क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू 10 माइनस 10, और समीकरण 2 x माइनस 2y इक्वल टू 10। देखो यहां ऑलरेडी हमारा क्या है, x दोनों बराबर है, तो जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, x कट गया, माइनस 3 प्लस 2y तो क्या हो जाएगा, माइनस y, माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। अब समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो, तो हम लोग समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो x y क्या निकला हमारा, x माइनस 3 y क्या निकला, 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 10, इधर माइनस 60 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा बाबू, प्लस 10 60 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 तो क्या हो जाएगा, प्लस 50, x क्या निकला 50, तो हमारा यहां क्या हो जाएगा, इसलिए नूरी की आयु और सोनू की आयु निकल गई हमारा, सोनू की आयु, नूरी की आयु यानी x क्या निकला हमारा 50 वर्ष, और सोनू की आयु क्या निकला 20 वर्ष। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए? समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करता हूं, क्या बोलता है, बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, हल एक प्यारा सा लिख लेता हूं, माना कि संख्या बोला है, 2 अंकों की संख्या बोला, तो एक संख्या क्या हो जाएगा, इकाई अंक, इकाई का अंक, उसको x मान लेता, तथा क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा,
कहां ई का अंक, क्या मान लेते हैं y। तो वह संख्या, संख्या बराबर क्या हो जाएगा बाबू, लिख लेते हैं संख्या, इकाई हमारा क्या था x मान लिए, तो दाही क्या हो जाएगा 10 भी हो सकता है, दाही 10y ले लिया। समझ गए, समझ गए। तो आप प्रश्न से लिखेंगे, अब संख्या तो हम लोग के लिए x प्लस y, इकाई हमारा x, दाई 10y ले लिया। अब जब आगे बोल रहा है इधर, इस संख्या का 9 गुना संख्या, क्या है इस संख्या का 9 गुना, संख्या को, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब तो अंकों को लिख लेता हूं यहां, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटेंगे, मतलब ये जो हमारा है x प्लस 10y, इसको हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो y हो जाएगा, अंक y आ जाएगा इकाई में, इकाई तो पहले ही रहेगा ना, और दाही में क्या हो जाएगा यहां 10x हो जाएगा, पलट देने पर इकाई y इकाई हो जाएंगे, 10 वहीं रहेंगे, x जहां y का जगह वहां आ जाएंगे पलटने पर। अब प्रश्न से देखेंगे, प्रश्न से दो संख्या के अंकों का योग क्या था 9 था, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या निकला था 9 था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा, इसको हम लोग क्या माने समीकरण 1। अब फिर हम लोग क्या चलते हैं, पुनः प्रश्न से चलता हूं। सबसे पहले वह संख्या लेंगे जो हम लोग वहां संख्या लिखे थे x प्लस 10y इक्वल टू, जो पलटे थे हम लोग अंक उसको लेंगे y प्लस 10x, इसको तो हम लोग ले लिया, यहां हो जाएगा। अब प्रश्न थे मैं क्या बोल रहा था, इस संख्या का 9 गुना, कौन सा संख्या, ये जो x प्लस 10y ये 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या 2 गुना है, जो हम लोग इसको माने ये क्या है 9 गुना, इसको पलटने पर ये क्या हो जाएगा 2 गुना। समझ गए, समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं बारी बारी से, 9x प्लस 10 नवांग 90y इक्वल टू 2y इक्वल टू प्लस 10 दुना 20x, x वाले को एक तरफ, एक्स वाई को एक तरफ रख लेता हूं, 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा, 9x माइनस 20x तो क्या हो जाएगा माइनस 11x, 90 माइनस 2y तो क्या हो जाएगा प्लस 88y माइनस 11x प्लस 88y इक्वल टू 0। तो यहां कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है माइनस 11 को 11 कॉमन आ रहा है, या सिर्फ x ये इधर हो जाएगा माइनस गुना इधर हो जाएगा, तो माइनस 11 88 8y इक्वल टू 0। अब यह गुना में इधर जाएगा तो भाग, तो x माइनस 8y क्या हो जाएगा 0, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व करता हूं, समीकरण 1 क्या निकला था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और समीकरण 2 x माइनस 8y इक्वल टू 0। देखो यहाँ x है तो यहाँ कोई चीज गुना उना करने की जरूरत नहीं, x है
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देने का। एक्स एक्स कट गया, प्लस वाई 9y हो जाए, 8y 9y, 9 माइनस 0 तो 9, 9 9 कैंसिल, तो y क्या निकला हमारा 1। ये तो निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, वह संख्या निकालना है, संख्या निकालना है, इसलिए संख्या निकालना है। तो संख्या क्या था हमारा बाबू, क्या लिए थे वहां, x प्लस 10y। तो x क्या निकला था, ओह सॉरी, x का रुक गए, अभी हम थोड़ा आगे निकल गए ज्यादा, अभी तो x का मान निकालना बाकी है। 1 मिनट। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। x प्लस वाई क्या है हमारा 1 इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x क्या निकला हमारा 8। अब संख्या ज्ञात करेंगे, संख्या, इसलिए संख्या इक्वल टू x प्लस 10y लिए थे हम लोग, माना था 10y, तो x क्या निकला हमारा 8 प्लस 10, y क्या निकला था 1, तो 8 प्लस 10 क्या हो जाएगा 18, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा संख्या। तो इसे इसी तरीके से बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि मीना रुपया 200 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए कहा गई, बैंक गई। उसने खजांची से कहा, इसने मीना ने 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। खजांची को क्या कहा कि 2000 का 50 तथा 100 रुपया का नोट दीजिए, देने के लिए कहा। मीना ने फिर कहा कि कुल नोट 50 प्राप्त किए। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 की कितने नोट प्राप्त किए। तो हम लोग पहले हल मान लेता हूं, हल ले लेता हूं, मान लेता हूं, माना कि 50 रुपया की नोट, 50 रुपया की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या x मान, तथा 100 रुपया की नोटों की संख्या y मान। प्रश्न से लिख लेता हूं, माना मीना ने 2000 रुपया के लिए खजांची गए 50 तथा 100 रुपया नोट देने के लिए कहा। यानी 50x, 50 और 100 की नोट को कहा कितना नोट चाहिए, 50 और 100 की 200 नोट, 2000 चाहिए। 50 और 100 नोट वाले की संख्या 2000, यानी वो जो गया बैंक में तो 2000 निकालने के गया, और वो ने बोला कि उसको एक शर्त दिया कि 50 और 100 की नोट ही होनी चाहिए वहां। तो हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेता हूं। अब पुनः प्रश्न से हम लोग चलता हूं आगे। आगे बोलता है, कहा मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त, 25 नोट प्राप्त की। यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितने नोट प्राप्त किए, दोनों को मिला करके x और y को 25 नोट प्राप्त किए। और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लें। देखो समीकरण 1 को हम लोग को यहां अभी थोड़ा एक कर लेता हूं, 1 मिनट रुक जाइएगा। पुनः प्रश्न को हम लोग मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, दोबारा उसको आगे लिख लेता हूं, शॉर्ट कर देता हूं। समीकरण 2 जो यहां बन लिखे हम लोग ना, इसको शॉर्ट कर देता हूं। पहले 50 कॉमन ले लेता हूं, 50x प्लस 2y इक्वल टू 2000।
एक जीरो इधर, 5 चुके 20, तो 40 हो जाएगा यहाँ। यानी x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से लिख लेता हूं यहां, दोनों नोट मिलाकर कितने क्या प्राप्त किए, x प्लस वाई को 50 और 100 नोट का कितना नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 क्या था बाबू, x प्लस 2y इक्वल टू 40, और समीकरण 2 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 25। जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। एक्स एक्स कट गया तो 2 माइनस वाई, 2y माइनस वाई तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। 40 माइनस 25 तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 15। अब समीकरण 1 में रख देता हूं, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था बाबू, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो x प्लस 2y क्या निकला हमारा बाबू, 15 इक्वल टू 40। तो x प्लस 15 दूना 30 इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 30, तो x क्या निकला 10 निकल गए। इसलिए लिख लेता हूं, इसलिए x 10 y 15 निकल गया हमारा, यही हमारा क्या हो गया आंसर। मतलब जो 50 की नोटों की संख्या थी वो 10 थी, और जो 100 की नोटों की संख्या थी वो 15 थी। समझ गए, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा घुमाएगा फिराएगा ये क्वेश्चन आप लोग को, लेकिन बहुत आसान है। 5वां, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय, यानी एक पुस्तकालय है जो किराए पर देता है, का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी प्रथम 3 दिनों का क्या है, एक नियत किराया है उसका, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, यानी उसके बाद जो अलग दिन बचेगा होगा 3 दिन का वो फिक्स किराया है, लेकिन उसके बाद जो तुम लोगे ज्यादा दिन हो जाएगा रखोगे तो उसका अलग किराया होगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 37 रुपया, सरिता नामक एक ने, सरिता यानी एक लड़की का, यहां तो किसी का नाम सरिता नहीं है ना, नहीं होगा सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा। यानी एक सुशी लड़की नाम थी और एक क्या था, सरिता नाम थी। जब सरिता ने लिया थे 7 दिनों के लिए, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा, तो उसने 27 रुपया अदा किया। और वहीं सुशी ने जब एक 5 दिनों के लिए रुपया लिया, बुक लिया, पुस्तक लिया, तो 21 रुपया अदा किया। समझ गए, देखो 7 दिनों के लिए लिया किसने, सरिता ने, सरिता ने सरिता ने 7 दिनों के लिए लिया। अब यहां एक कंडीशन होता है, क्या है, यहां एक नियत किराया होता है। पहले ही उन्होंने एक रूल रखा है 3 दिनों का नियत किराया, उन्होंने 3 दिनों के लिए किराया फिक्स रखा है। समझ गए। अब उसके अतिरिक्त जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा उसका दाम लगेगा, पुस्तक का अलग रुपया लेगा। 3 दिनों का नियत किराया है और उन्होंने एक्स्ट्रा किराया क्या रखा है, लिया एक्स्ट्रा। सुनीता ने कितना दिन रखा, 4 दिन है। पुस्तकालय का नियम है कि वो 3 दिन जो रखोगे वो ना उसका एक फिक्स किराया होगा, उसका एक फिक्स किराया है, नियत किराया है। उसके अतिरिक्त जो रखोगे उसका अलग किराया होगा। तो हम लोग को ज्ञात करना है कि अतिरिक्त जो किराया वो कितना होगा। अब फिर हम लोग प्रश्न से लिख लेता हूं हल यहां, माना कि नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया, 3
दिनों का नियत किराया। नियत किराया एक्स है तथा अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया वाई है। नियत किराया, नियत किराया 3 दिन का है, तो ऑलरेडी हम लोग मान चुके हैं नियत किराया 3 दिन, तो यहां एक्स हो जाएगा, ऑलरेडी 3 दिन का है तो एक्स ही हो जाएगा, प्लस ये प्रश्न से लिख देते। अब जो एक्स्ट्रा है वाई हमारा, अतिरिक्त किराया 4 दिन है, तो यहां हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना रुपया अदा किया, 27 रुपया अदा किया सरिता ने। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। पुनः प्रश्न, x प्लस 4y समीकरण, इसको हम लोग 1 मान ले। आगे क्या बोल रहा है, जबकि सुशी एक लड़की है, उन्होंने जब एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। देखो 5 दिनों के लिए, यानी 5 दिन, सुशी ने 5 दिनों के लिए, यहां तो नियत किराया क्या था, 3 दिन था, और उन्होंने एक्स्ट्रा क्या रखा, कितने दिन, 2 दिन रखा, तो यहां नियत किराया एक्स है तो 3x, 3 दिन तो ऑलरेडी यहां माना गया है 3x, तो x ही होगा, प्लस जो एक्स्ट्रा है तो वह 2y है हमारा, अतिरिक्त किराया y है तो 2y हो जाएगा, इक्वल टू कितना रुपया दिया, 21 रुपया दिया ना, 21 रुपया दिया, 21 रुपया दिया। ऑलरेडी ये क्या हमारा 3 दिन नियत किराया, ये नियत है, ये 2 है हमारा अतिरिक्त है, अतिरिक्त किराया। बुक का नियत किराया 3 दिन था, उन्होंने पुस्तका, जो पुस्तकालय था उसका एक नियत किराया था 3 दिनों के लिए। जो अतिरिक्त रखोगे तुम, अतिरिक्त रखोगे ना, तो वो तुम्हारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, समझ गए? तो हम लोग इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेता हूं। अब समीकरण 1 क्या था, x प्लस 4y इक्वल टू 27 था, और समीकरण 2 क्या निकला हमारा, x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब यहां विलोपन विधि यूज करता हूं, जहां प्लस है माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, x x कट जाएगा, 4y माइनस 2y तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 27y माइनस 2y तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 नहीं 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 त्या 6 हो जाए। y क्या यहां निकला, 3 निकल गया, y क्या निकला हमारा 3 निकला। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में आप रख सकते हो, y का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 था हमारा x प्लस 4y इक्वल टू 26, x प्लस 4y क्या निकला हमारा 3 निकला इक्वल टू 27, x प्लस 4 तिया 12 इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू 2 27 5 15, x 15, मतलब नियत किराया हमारा क्या हुआ, नियत किराया 3 दिनों का नियत किराया वो हमारा हुआ 15 रुपया। अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया क्या निकला 3 रुपया, ये हमारा आंसर हो गया। यानी नियत किराया कितना लगा, दोनों को मिला के 15 तथा अतिरिक्त किराया कितना लगा 3 रुपया। समझ गए, अतिरिक्त किराया 3 हुआ और नियत किराया 15, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए? तो बच्चों ये हमारा 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आज।
अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 3.5 स्टार्ट करूंगा। साथियों, अब तक जितना भी हम लोग पढ़े उसको आप लोग पहले रिवाइज कीजिए। बिना रिवाइज किए कुछ नहीं। साथ साथ आपका जो उदाहरण है, उदाहरण दिया हुआ है बुक में, उदाहरण उसको भी आप लोग को सॉल्व करना है। रिवाइज भी करना है, उदाहरण भी सॉल्व करना है। यदि आप लोग कुछ नेक्स्ट बुक लिए हो एनसीईआरटी के अलावा, केसी सिन्हा वगैरह, केसी सिन्हा या और कुछ बुक लिए हो तो आप वहां भी सॉल्व कर सकते। आपको जहां से रिसोर्स मिले वो सॉल्व कर सकते। और रिवाइज तो जरूर करना जब तक जितना पढ़ चुके हो। चाहे हम लोग ग्राफ विधि पढ़े, प्रतिस्थापना विधि पढ़े, प्रतिस्थापन विलोपन पढ़े, अब वर्ग गुणनखंड विधि पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को आप लोग को रिवाइज करना है, तभी एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। तो साथियों, आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। आज तक के लिए यहीं तक। और वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज तक के लिए यहीं तक बच्चों। जय हिंद, धन्यवाद।